पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है आपको कि कली काल में भी जो अपने कुल और शील पर बने रहे उसके से कंपित ना होवे, ऐसे कौन हैं? तो उनके लिए कहा था सज्जना एव। जो सज्जन पुरुष है वे क्या है? कली काल में भी, अब आप देख रहे हैं ना क्या चल रहा है, कली काल है। और जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है ना कि कैसे सब अपने अपने धर्म का परित्याग कर देंगे, हैं? सब क्या हो जाएंगे? अपने अपने धर्म से, कर्तव्य पथ से क्या हो जाएंगे? च्युत हो जाएंगे। देख भी रहे हैं आज क्या दिखाई दे रहा है, ये तो दिख रहा है। कर्तव्य का बोध ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कर्तव्य का पालन कैसे होगा? अब सदग्रंथ देखे हो, संतों का, ज्ञानियों का संग किया हो तो पता लगे भी कि क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्य का बोध ही नहीं, मनमाना आचरण, ये क्या कर्तव्य थोड़ा होता है? तो वो तो मन की चलती है। किसकी चलती है? मन बुद्धि अहंकार की चलती है ना। तो चलनी किसकी चाहिए? जो शास्त्र सम्मत संत जनों के जो अनुशासन है, जो मर्यादा है, उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन मनमाना आचरण तो ये तो कर्तव्य पथ से गिराता ही। तो कहते कली काल में भी लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं? स्वधर्म में और स्वकर्तव्य में निरत रहते। तो गीता जी में भी कहा है ना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने कर्तव्य कर्म को यदि स्वार्थ और कामना से रहित होकर के किया जाए तो उसके द्वारा अंतःकरण की पावनता रूप जो सिद्धि है वो प्राप्त हो। सबसे बड़ी सिद्धि तो यही है। दो सिद्धि बताई थी ना, अंतःकरण की पावनता रूप सिद्धि और उसके पश्चात आत्म अनुभूति रूप सिद्धि। अब आत्मानुभूति रूप सिद्धि पाना चाहते हैं तो उसके लिए परम आवश्यक, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? अंतःकरण की पावनता। और अंतःकरण की पावनता से मतलब क्या है कि न कोई स्वार्थ है, न कोई कामना है, न कोई लोभ मोह है, न कोई ममता है। जीव मात्र के प्रति प्रेम, सेवा
सेवा और सहयोग और करुणा का भाव। ये क्या हुआ? अंतःकरण की निर्मलता। तो यही नहीं हो पाती है तो आगे वाला कैसे हो? आत्मानुभूति तो संभव नहीं है बिना राग गलित हुए, है ना? राग का सर्वथा गलित हुए बिना ये आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान संभव नहीं। इसलिए कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होना चाहिए। कर्तव्य पथ का कभी भी परित्याग आलस्य, प्रमाद, स्वार्थ, मोह आदि के कारण से नहीं करना चाहिए। तो कलयुग में भी जो सज्जन है वो क्या रहते हैं? अपने कर्तव्य, अपने धर्म पर आरूढ़ रहते हैं, उससे हटते नहीं। ये आप लोग कल सुन चुके हैं। और चिंतामणि जैसे दुर्लभ है, ऐसे क्या इस जगत में दुर्लभ है? तो बताया था चतुर्भद्र, 4 प्रकार के जो सुंदर शोभन चीजें है वो दुर्लभ है। तो वो आपने सुन ही लिया था कि दान कैसा? मीठा बोलते हुए सम्मान के साथ दान देना ये कठिन है। ज्ञान होवे और घमंड ना होवे ये कठिन है। और सूरता हो और क्षमा करने का भी दम हो, है? सूरता होना अलग चीज है, लेकिन क्षमा का दम, सूरवीर होना सहज है और उसके साथ साथ क्षमा का भाव बड़ा कठिन है। और क्या बताया था? धन हो और त्याग का भाव। किसका भाव हो? संग्रह का नहीं, परिग्रह का नहीं, किसका भाव हो? त्याग का भाव। ये कठिन है। ये तो व्यक्ति का संचय का ही भाव रहता है। जोड़ जोड़ जोड़, जोड़ जोड़ के मर गए चौकुंठी और गोल, और माल जवाई खाएंगे ससुरे की जय बोल। हैं? क्या करेंगे? यही होता है। इसलिए जोड़ जोड़ करके मर जाता है। तो संचय वृत्ति, तो इसका त्याग ये भी दुर्लभ है। अपने उपयोग के अतिरिक्त जो अपने पास है वो चोरी का है, वो हमने चोरी की हुई। चोरी कर लेना है और अपने उपयोग से अधिक रख लेना, दोनों बराबर है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है, कोई ज़्यादा भेद नहीं। और इस बार भी इस विषय में कल्याण में बहुत सुंदर लेख आया हुआ है। इसी उसमें बहुत सुंदर लेख है। लेकिन लोग क्या है, लोगों को तो कोई मतलब नहीं रहता, ना तो सुधार से मतलब है, ना कोई स्वाध्याय से मतलब है। पहली बात तो पढ़ेंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे तो वहीं छोड़ देंगे, उसको विचारेंगे नहीं। थोड़ा बहुत विचार भी लेंगे तो दूसरों को सुनाने के लिए, है ना, और केवल जानकारी के लिए। उसको जीवन में आचरण करना, आत्मसात करना, ये क्या, ये काम हमारा नहीं है, तो और लोगों का काम, ये हमारा काम थोड़ा है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी इतनी शिक्षाएं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, किसी को कोई संबंध नहीं है इन बातों से। व्यक्ति का निश्चय है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे को जो मैं करता हूँ वही ठीक है, जो मेरे को करना है वही करना है, वही धर्म है, वही सब कुछ। तो बताइए, आश्चर्य है। फिर तो जीवन कैसा रह जाता है? पशु तुल्य था, पशु तुल्य ही रह जाता है, इसमें सुधार ही नहीं हो। तो ऐसे उसमें भी अच्छा लेख लिखा हुआ है चोरी के ऊपर, संग्रह के ऊपर, कि जो हम संग्रह कर लेते हैं अपनी आवश्यकता से अधिक। और एक दिन पहले हमने बताया भी था, यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिना अधिकम यो विमन्येता शास्तेनो दंडमर्हति। जितने से अपना पेट भरे उतना अपना है,
उससे ज़्यादा जो अपना मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। और ये जो लुटेरे होते थे ना, लुटेरे, ये लुटेरे कहीं अच्छे वो होते थे उपासक, और वो क्या करते थे, जो बहुत बहुत धनी है ना उनको लूट करके, और जो बिल्कुल शोषित वर्ग है उनको बांटते थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, भोजन भी नहीं था। तो ये माना जाता है कि जो अपने पेट भरने से अधिक संग्रह किया हुआ है, बचा हुआ है, वो तो हमने चोरी की है ना। इसलिए जीवन कैसा होना चाहिए, त्याग, तप, संयम, ऐसा जीवन होना चाहिए, सरल, कोई दिखावा नहीं है। क्या करना है, फिजूल की बातें हैं। शरीर ढकना है, वही 100 रुपये का कपड़ा ढक देता है, और वही जो है 10,000 का कपड़ा ढकता भी नहीं। 100 रुपये का कपड़ा भी शरीर ढक देता है, नहीं ढक देता है। और 10-10 हज़ार के कपड़े, 10,000 तो थोड़ा कम बोल रहा हूँ शायद मैं, हैं, 50-50 हज़ार के कपड़े शरीर को ढकते हैं क्या? वो पहने इसलिए जाते हैं कि ढकना नहीं है। ऐसी बुद्धि हो गई है तो वो सब चोरी की ही को श्रेणी में आता है। इसलिए खाओ, खिलाओ और क्या करो, मस्त रहो। क्या करो जी, खाना और खिलाना और मस्त रहना। क्यों फालतू चक्कर में पड़ना है ना। कल की कल देखी जाएगी, और ऐसा होगा ही क्यों। जब हम ज़्यादा खाते हैं तभी तो शरीर रोग का घर बनता है। जब हम ज़्यादा खाएंगे नहीं तो कल की शरीर की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, शरीर रोगी होगा ही नहीं। और फिर भी रोगी होवे तो शरीर का प्रारब्ध, और उसमें धन ही क्या कर लेगा, हैं। पर इतना विवेक कहाँ है। सारा विवेक, सारी बुद्धि किस में लगाता है, सारी बुद्धि लगाता है केवल संग्रह आदि और पाप आचरण करने, चालाकी चतुराई। तो इसलिए धन भी त्याग समेत होना, ये 4 दुर्लभ बताए हैं। अब आगे आप लोग 26वां श्लोक देखिए, बहुत सुंदर सुंदर हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोग मालताल खाते हो, कितना बढ़िया मालताल। किं शौच्यं कार्पण्यं सति विभवे, किं प्रशस्तमोदार्यं कः पूज्यो विद्वद्भिः स्वभावतः सर्वदा विनीतो यः। किं शौच्यं कार्पण्यं सति विभवे, किं प्रशस्तं औदार्यं कः पूज्यः विद्वद्भिः स्वभावतः सर्वदा विनीतो यः। क्या पूछते हैं, सति विभवे किम शौच्यम। कहते हैं विभव के होते हुए, संपन्नता के होते, धन के होते हुए, कहा शोच्य, कौन सोचनी है। पहले क्या पूछा, चलो उसको बाद में देखना, पहले पूछे किम शोच्य, सोचनीय कौन है, बेचारा कौन है, बेचारा सोचनीय कौन है। कहते ना उसकी दशा क्या है, बड़ी सोचनीय दशा है। तो पूछ रहे हैं किम शौच्यम, शोचनीय क्या है। सति विभवे कार्पण्यम, धन संपदा के होते हुए भी जो कंजूस है, देने का भाव नहीं है, वो क्या है, बड़ी दया आती है, वो दया का पात्र है। सोचनीय माने वो क्या है, दया का। सत्य कहता हूं,
मैं कई लोगों के लिए कहा करता था कि भाई एक दो लोगों पे हमें दया आती है, इसी कारण से कि धन संपत्ति के होते हुए भी लेकिन देने का भाव नहीं है। वो महादरिद्र है बेचारा, वो गरीब है, वो बेचारा है, वो सोचनीय है, वो दया का पात्र है। और किस लिए? धन गाड़ के मर जाने के लिए है ना। जमीन में खड्डा खोदो और क्या करो, स्वर्ण मुद्राएं घड़े में रख के और जमीन में गाड़ के मर जाओ। क्या मतलब है? मतलब नहीं है ना, इसलिए होता है। तो कई लोग खर्चा करते हैं ना, अच्छे लगते हैं, खर्चा करते हैं कैसे लगते हैं, है किस लिए? कोई चीज भोजन की है तो खाने के लिए, खाई जाने के लिए ही है ना। रखने से क्या होगा? खराबी तो होगी, क्या होगा? और आप ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? शरीर में रोग ही तो होगा। व्यर्थ मिट्टी तो बना, उससे कोई शरीर को शक्ति मिलेगी क्या? जैसे अरब में बोला जाता है कि अरब में लोग इतने चटोरे होते थे, होते होंगे अभी भी, वहाँ के क्या होते हैं वो, शेख वेख, तो कहते कि खाते, अब खा करके पेट भर गया, अब क्या करें? तो फिर वो दवाइयाँ लेते जिससे कि उल्टी हो गए और दस्त हो गए, जिससे कि वो क्या कर सके, दोबारा खा सके। ऐसे उनको अरबियन नाइट्स करके बोलते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने? अच्छा, ये भी नहीं पढ़ा? ऐसा आया है कि उनका ये काम था, खाओ छक छक के। अब जगह तो रही नहीं, अब सामने रखिए गुलाब जामुन, क्या करें? तो फिर दवाई लो जिससे कि उल्टी हो गए, दस्त हो गए, फिर खा सकते। केवल किसके लिए? कितना दुखी करती है ना ये, हैं? इंद्रियों ने तो नचाया हुआ है इसको। क्या कर रही है? नचा रही है ना, मिल करके मन और इंद्रियां नचा रही है इसको। ये क्या कहते हैं, मैं तो समझदार हूँ, मैं तो अपने हिसाब से जीता हूँ जी, मैं किसी की सुनता थोड़े ही हूँ, मैं किसी की मानता थोड़े ही हूँ, मैं इतना छोटा थोड़े हूँ कि किसी की सुनूँ या मानूँ। अरे तेरे जितना मूर्ख और तेरे जितना गरीब कोई भी नहीं। तू किसका गुलाम है? इंद्रियों का, मन का गुलाम। यदि गुलामी करनी थी तो किसकी करता? किसी विद्वान की करता, किसी ज्ञानी की करता, किसी सदग्रंथों की करता। गुलामी किसकी कर रहा है? मन और इंद्रियों की। और कहता मैं तो किसी की सुना नहीं करता जी, मैंने तो आज तक कभी किसी की सुनी ही नहीं, मैंने तो कभी किसी की आज तक मानी ही नहीं। तो पता लग जाता है ना, आश्चर्य है। किनका गुलाम? मन और इंद्रियों का, विषयों का गुलाम। जो मन इंद्रियों का गुलाम होगा फिर किसको गुलाम होना पड़ेगा? विषयों का गुलाम होना पड़ेगा। फिर विषयों का गुलाम होके क्या होगा? बस नरक ही भोगेगा। विषय सेवन करेगा धर्म अधर्म पूर्वक कैसे भी, मतलब क्या है उसको? इंद्रिया वश में नहीं है, मन वश में नहीं है, न्याय अन्याय पूर्वक क्या करेगा? विषयों का प्राप्ति करेगा, उनका सेवन करेगा, उनका भोग भोगेगा। तो क्या होगा? नरक पात्र नहीं होगा तो और क्या होगा? तो नचा रही है मन और इंद्रिया। 11 पत्नियां है ना, पता ही नहीं थी। एक हो वो ही ना लिए पड़े, क्यों जी? एक पत्नी और एक पति, दोनों तरफ से सोच लो। हम ये नहीं कहते भाई पत्नियां ही हमें गालियां देने लग जाएंगे। एक पत्नी ली पड़ती है या एक पति लिया पड़ता है क्या? अब जिसकी कितने पति है? 11 पति हैं। और पत्नी कितनी है? हैं? पुरुष है तो उसकी 11 पत्नियां, और स्त्री है तो उसके 11 पति। तो क्या हालत होगी उसकी? कहना एक ही ना लिया पड़े, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब गुलामी करनी पड़ रही है कितनों की। ये तो 11 तो हमने गिना दिए, और भी तो है।
ये शरीर नहीं है, हैं? और इसके साथ में फिर ये विषय नहीं है, और इसके साथ साथ में और पता नहीं किन किन का गुलाम बनता है लोभ मोह के कारण से। पुत्र आदि का, सेठ साहूकार का, राजा का, पता नहीं किस किस का गुलाम बनता है। तो ये सब गुलामी किस लिए है? इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण न होने के कारण से, विवेक ना होने के कारण से। इसलिए ऐसी वृत्ति जो हमने बताई ना कि जिह्वा रसना के वश में हो जाते हैं और ऐसा ऐसा कृत्य करते हैं। तो यहाँ पर देख क्या बताया है, सति विभवेपि कारपण्यम, धन संपत्ति के होते हुए भी जो कृपण है, क्या लालची है, ना खा सकता। वो कहते हैं ना खेत में डरावा होता है। डरावा जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं भाई। फसल ना खाए उसके लिए क्या करते, एक हांडी, एक लाठी गाड़ करके ऊपर हांडी, उस पर आँख नाक कान सब बना के कुर्ता पहना देते हैं ना, उसको डरावा बोलते हैं। कहते हैं कि जैसे डरावा खेत का खावे ना खावण दे। कहते हैं ना कि नुगरा मानस ना भजे ना कभी हरिजस ले, जैसे डरावा खेत का खावे न खावण दे। न तो खा सकता न वो खाने देता। अधिकतर लोगों का जीवन ऐसे ही बीतता है ना, ना खा पाते हैं और न खिला पाते हैं। जोड़न में सुरती लाली, कहाँ पर लगा ली अपनी बुद्धि? जोड़ने में, जोड़ 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 जोड़, है ना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बन गया लाखी और करोड़ी। हैं? अब ये लगा हुआ है ना व्यसन, बहुत ज्यादा व्यसन लगा हुआ है, जोड़ने का संग है। तो कहते वो अत्यंत दयनीय है बेचारा। अन्यथा क्या करें? उपयोग करें, और जो अधिक है अपने पास उसको, वो खराब ही तो होएगा, वो व्यर्थ ही तो जाएगा, उसका नाश ही। क्योंकि तीन ही तो गति है, दान भोग या नाश। तीन गति, चौथी गति है क्या? या तो भोग कर लिया जाए, या दान कर लिया जाए, और तीसरी गति क्या है? तो इसलिए चलो यहीं पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा ये, है ना। नहीं तो सोचेंगे बाबा जी को जरूरत होगी। अरे बाबा जी का क्या मतलब है? हैं? बाबा जी को दिल्ला नहीं चाहिए किसी का, हैं? हाँ, बाबा जी को 2 रोटी जरूर चाहिए, ठीक है ना। 2 रोटी बाबा जी को जरूर चाहिए ना। उतने से काम चल जाएगा हमारा, ज़्यादा की जरूरत भी नहीं, ठीक है। हाँ, किम प्रशस्तम, क्या प्रशंसनीय क्या है जी? ये तो सोचनीय बता दिया। अब क्या पूछा है? किम प्रशस्तम, क्या प्रशंसनीय क्या है? औदार्यम, उदारता। प्रशस्तम किम? औदार्यम, उदारता, देने का भाव। बड़ा अच्छा लगता है ना। वैसे दे रहा हो तो कैसा लगता है? दे रहा है कोई व्यक्ति, कोई सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उनको कंबल दे रहा, हम नहीं दे रहे, कोई दूसरा दे रहा है, लेकिन कितना अच्छा लगता है। प्यार उमड़ता है ना उसके ऊपर, देने वाले के ऊपर आशीर्वाद, प्यार, स्नेह उमड़ता है, नहीं उमड़ता है? जबकि आपका कोई मतलब नहीं है उससे। सुंदर लगता है ना वो देता हुआ व्यक्ति, कितना सुंदर लगता है। सबको सुंदर लगता है? नहीं लगता है? सुंदर लगता है जो दे रहा है, बांट रहा है, भूखों को भोजन दे रहा है, कंबल दे रहा है, दवाई औषधियां दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। तो देने वाला ज्ञान दे रहा है, बुद्ध देने वाला, उसकी तो महिमा ही, ज्ञान की तो कोई महिमा ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं। देने वाला सुंदर लगता है, और छीनने वाला और जोड़ने वाला, क्यों जी, वो कैसा लगता है? सुंदर लगता है। छीनने वाला छीन रहा है और जोड़ रहा है, कैसा लगता है?
और दे रहा है वो प्रशस्तम, वो प्रशंसनीय है देने का। वो सुंदर लगता है। पता नहीं आप लोगों को लगता है नहीं लगता पता नहीं, पर मैं जो अपना चिंतन या अपना अनुभव है वो मैं कह रहा हूं, सुंदर लगता है। औदार्यम, उदारता। कह पूज्य विद्वद्भिः स्वभावतः सर्वदा विनीतः यः। विद्वद्भिः कह पूज्य, विद्वानों के द्वारा भी कौन पूजनीय है? विद्वान भी किसकी पूजा करते हैं? सर्वदा स्वभावतः विनीतः यः, जो सदा स्वभाव से विनम्र, विनयशील, छोटा बन के रहे। क्या बन के रहे? उसकी विद्वान लोग भी सम्मान करते हैं ना? नहीं करते हैं? जो क्या करे, छोटा बन करके रहे। विद्वान भी उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो विनयशील होना चाहिए, विनीत। लेकिन उसको विनय नहीं कहेंगे जो किसी स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण जो दुर्जनों को शीश झुकाता है, उसको विनय नहीं कहेंगे। राज दरबार में जो लोभ के कारण से क्या कर रहा है, शीश झुकाता है, विनय का प्रदर्शन करता है, वो विनय नहीं है, वो तो लोभ है, वो तो स्वार्थ है, वो अधमता है। समझ आ रही है बात? तो विनय का मतलब ये नहीं, कई लोग लगेंगे बड़े विनयशील है, विनयशील नहीं होते। कुछ लोगों में क्या होती है, कुछ लोगों में कायरता होती है, कुछ लोगों में दिखावा होता है, और कुछ लोगों में हिडन एजेंडा होता है, होता है ना, हिडन एजेंडा, कुछ न कुछ छिपा हुआ मकसद। क्यों जी? वो विनय नहीं। विनय का मतलब है निश्चल है और कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा के कारण नहीं, और अपेक्षा भी है तो सांसारिक अपेक्षा नहीं है। क्या है अपेक्षा? है तो क्या, आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा मानसिक आत्मिक उन्नति हो। इसके लिए विनयशीलता का प्रदर्शन विद्वानों के सम्मुख, ज्ञानियों के सम्मुख, संत पुरुषों के सम्मुख, वो क्या है, वो विनय, वो विनयशील। तो इसलिए जो विनय है, विनीत स्वभाव, वह विद्वानों के द्वारा पूजनीय है। क्या क्या बता दिया जी? सोचनीय कौन है? जो खूब धन संपत्ति के होते हुए भी कृपण है, कंजूस है, वो सोचनीय है। और प्रशंसनीय कौन है? उदारता है। क्या है? उदारता है। और पूज्य कौन है विद्वानों के द्वारा भी? विनयशील, विनम्र है, छोटा बन। तो ये आप लोग बता दिया। अब 27वां श्लोक आप लोग देखिए। कह कुल कमल दिनेशः सति गुण विभवे पियो नम्रः कस्य वशे जगदे तत्प्रिय हितवचनस्य धर्म निरतस्य। कह कुल कमल दिनेशः सति गुण विभवेपि, यो नम्रः
कस्य वशे जगदेतद् प्रियहितवचनस्य धर्मनिरतस्य कः कुलकमलदिनेशः। क्या पूछ रहे जी? कुल जो कमल है, क्या होते हैं कमल? सूर्य देव विकसित होते हैं, सूर्य देव उदित होते हैं, तो कमल क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो कहते हैं कि ये क्या है? ये तो हमारे कुल का सूरज है। कुल कमल का हमारे कुल को खिलाने वाला, विकसित करने वाला, उसकी कीर्ति और यश को बढ़ाने वाला होने के कारण से ये तो क्या है? सूरज है। तो कुल रूपी जो कमल है, उसको विकसित करने वाला सूरज कहा कौन है? इसके द्वारा क्या होती है? सबकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जैसे पुत्र होना, संस्कारी हो, सद्गुणी हो, तो उससे क्या होती है? माता पिता का यश बढ़ता है ना। बड़ा संस्कारी बालक, माता पिता ने सुंदर संस्कार दिए हैं ना, यही तो संपत्ति होती थी। अब तो संपत्ति कहते बेटा कैसे भी ला, ठीक है ना, क्या कर, दुनिया को लूट, चाहे कुछ कर, और क्या कर, कोठी भर दे। अब तो यही है ना, संस्कार, सन्मार्ग, ये सब इनकी चर्चा नहीं, ये संस्कार ही नहीं दिए जाते। तो जैसे संस्कारी, धर्मनिष्ठ, सदाचारी बालक होता है, तो उससे कुल का, परिवार का, माता पिता का यश बढ़ता है ना। तो वैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, कुल कमल दिनेशः कहा, कुल रूपी जो कमल है उसके लिए दिनेश, सूरज, सूर्य कहा कौन है? तो कहते सति गुण विभवेपि यो नम्रः। सति गुण विभवेपि, अत्यंत गुणी है, गुणों का आगार है, सारे सद्गुण जिसके अंदर है, और सारे सद्गुण होते हुए भी यो नम्रः, जो क्या है? जो विनम्र है, विनय, विनीत, छोटा बनकर झुकता है। क्या बोला है? जैसे जो दुष्ट होते, स्वार्थी होते, वो तो कहीं भी झुक जाते हैं ना। दुष्ट, स्वार्थी, कहते हैं ना, गधे को भी बाप बना देते, गधे को भी। लेकिन यहां पर कहते हैं गुण विभवेपि, सारे गुणों का आगार है, सारे गुण है जिसके अंदर। सत्य बोलता है, अहिंसा है, अक्रोध है, सरलता है, धैर्य है, क्षमा है, सहन शक्ति है, बुद्धिमान है, विचारवान है, सारे गुण हैं। और सारे गुणों के होते हुए भी क्या है? यो नम्रः, अन्यथा क्या हो जाता? अहंकार आ जाता है। क्या आता है? जैसे त्यागी, तपस्वी होते हैं तो क्या आ जाता है? त्यागी को, तपस्वी को अधिकतर अहंकार आ जाता है, क्योंकि वो त्याग तप कैसे किया? उसने अहंकार पूर्वक किया, इसलिए अहंकार आ जाता। जबकि होना तो ये त्याग तप किया किस लिए था? अहंकार मिटाने के लिए, बढ़ाने के लिए। जप किया, तप किया, व्रत किया, तीर्थ किया, इन लोगों को बड़ा अहंकार, तीर्थ सारे कर दिए। जितने भी साधन किए हैं अहंकार बढ़ाने के लिए, मिटाने के लिए, मिटाने के लिए ना। लेकिन होता क्या है?
जो कच्चे लोग हैं उनका अहंकार बढ़ता है। मनमाना किया ना, किसी गुरु को समर्पित होके करें तब तो क्या होगा, अहंकार नहीं बढ़ेगा, अहंकार मिटेगा। क्योंकि गुरु तो क्या करेगा, क्षण क्षण में नीचा दिखाएगा ना, अहंकार पर चोट मारेगा। वो तो अहंकार को बढ़ने ही नहीं देगा। बताना कि गुरु सब कुछ सहन करता है लेकिन शिष्य के अहंकार को सहन नहीं करता। वो शिष्य के अहंकार को मिटाता ही है, वह इसीलिए अहंकार मिटाने के लिए। तो अहंकार बढ़ता जाता है। ये सारे सद्गुण आते हैं तो क्या बढ़ता है। हाँ, तो ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। कहा ना, जैसे प्रभुता पाई जाहि मद नाही, ऐसा को जन्मा जग माही प्रभुता पाई। प्रभुता पा करके, स्वामित्व पा के, अधिकार पा करके जिसको मद ना आ होवे, ऐसा थोड़े लोग। ये तो क्या आ जाता है, देखो दुनिया में जगह जगह लड़ाई, वाद विवाद, बहस और पता नहीं क्या क्या चलती है ना। हमें आश्चर्य होता है, हमारी भी हुई होगी पहले, कभी होती होगी, स्मरण भी कम है, पर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी कभी किसी से होती नहीं। वाद विवाद बहस, भाई सीधी सी मतलब हम किसी को एक बार कहते हैं, वो मान ले अच्छी बात, नहीं तो हम तुरंत मान लेते हैं। हम इस मोड़ पे सदा अपने आप को रखते हैं कि वो माने अच्छा, ना माने तो तुरंत दूसरा पल नहीं लगाना, दूसरा पल लगाना ही नहीं है, सीधा मान लो तुरंत, बात खत्म, है ना। अच्छा सूत्र है ना। तो ये सूत्र ऐसे थोड़ा होते हैं, तपस्या करके आते हैं। तो सदा इस मोड पर है, सदा हमने डाला हुआ है ऑटो मोड। ये ऑटो मोड है, ये एसी है, क्या करती है, बिल्कुल टेम्परेचर को नॉर्मल। ये तरीका है, दूसरे को बताए कहें, वो मान ले ठीक, नहीं तो क्या करना है सेठ जी, तुरंत बिना किसी नूनच के, बिना किसी विषाद या बिना किसी मजबूरी के, तुरंत मान लो, बात खत्म। तो भाव ये अन्यथा मूलता और अहंकार के कारण ये ना, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मूर्ता के कारण से। इसलिए विनयशील बने, क्या बताया है, गुण विभवे, गुणशाली है, सारे गुणों का आगार है, जैसे भी आपको बताए, सारे गुण जिसके अंदर है, लेकिन फिर भी विनम्र है, फिर भी नम्र है, तो वह सूरज के समान है। क्या है, सूरज के समान है, चाहे गृहस्थ में हो और चाहे संत वेश में हो, वो तो सूरज है, उसके द्वारा क्या होती है, परंपरा का प्रकाश होता है। सूरज के समान वो चमका देता है, चमक उठता है, जिसके कारण से सब कुछ आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। कस्य वशे, फिर देखो कितनी अच्छी बात पूछ रहे, पीछे ही बता चुके कई बार। कस्य वशे जगदे तद, एतद जगत कस्य वशे, ये जो जगत है ये किसके वश में। दो बार तो कम से कम उत्तर दे चुके हैं, तीसरी बार है या चौथी बार, तीसरी बार तो है ही है, ठीक है ना, चौथी बार भी हो सकता है, क्योंकि अब यही होता है, विद्यार्थी थोड़े से कमजोर हो गए ना तो अध्यापक का भी काम चल जाता है, तो विद्यार्थी ज़्यादा होशियार हो गए तो अध्यापक को क्या करना पड़ता है, सब कुछ तैयार रखना पड़ता है कि भाई विद्यार्थी तेज है, कहीं टोक देंगे, पूछ देंगे,
नहीं, तो हमारी मौज है ना। हमारे विद्यार्थी कैसे है? सतवचन महाराज हैं? तो तीसरी बार तो कम से कम है। पीछे क्या बताया था? शुरू में तो क्या बताया था? जितम जगत के न मनोही। प्रश्नोत्तरी में तो ये आया था कि जगत को किसने जीत लिया है? जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने संपूर्ण जगत को, ये सुना था ना आप लोगों ने। फिर इसमें पीछे क्या बताया था? हाँ, सत्य और प्रिय जो बोलने वाला है उसके सब वश में हो जाए। ये भी आप लोग ये इसी में सुन चुके हैं। फिर दोबारा यहीं पर पूछ रहे हैं, कस्य वशे एतत् जगत, ये संपूर्ण जगत किसके वश में है? तो यहाँ पर बताए प्रिय हित वचनस्य धर्म निरतस्य, जो प्रिय और हित वचन बोलने, ऐसा प्रिय ऐसा वचन बोलना चाहिए जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। कठोर वचन कभी ना हो, कड़वा कभी ना बोले। तिरस्कार पूर्ण वचन, अपमानित करने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। अपमान आपको कैसा लगता है? मीठा कड़वा है? तो दूसरों को कैसा लगता होगा? तो फिर आप दूसरों का अपमान क्यों करते? खुद सम्मान चाहते और दूसरों का? कौन करते ऐसा काम? बुद्धिमान लोग। बुद्धि जिनमें कम बुद्धि है वो ऐसा काम नहीं करते हैं। कौन करते हैं? जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो क्या करते रहते हैं? दूसरों का अपमान। और स्वयं क्या चाहते हैं? अब आप बताइए, दूसरों का अपमान करेगा तो क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। इसलिए व्यवहार करते हुए जीवन में सावधान रहना चाहिए। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कटु वचन डरना चाहिए। कभी कभी बालक को थोड़ा अनुशासित करने के लिए हल्का फुल्का कुछ बात कठोर हम कह भी दें ना, हमें उसका भी इतना डर लगता है और पश्चाताप भी होता है, डर भी लगता है, क्योंकि सब संस्कार चित्त में संचित होते हैं। इसलिए जीवन में व्यवहार करते बहुत सावधान रहना चाहिए। नया कपड़ा पहनते हो सावधान रहते ना, छींटे ना लग जाए, दाग ना लग जाए, मैला ना हो जाए, धूल ना लग जाए। वैसे ही आपका चित्त है, इस चित्त में पहले ही इतना गंदा हो रखा है, करना इसको साफ है, करते रहते क्या है? असावधानी के कारण से, मूढ़ता के कारण से, अहंकार के कारण से क्या करते रहते हो? मैला करते रहते हो ना, गंदा करते रहते हो। स्वार्थ लोभ के कारण से गंदा करते रहते हो। डरना चाहिए कुछ भी गलत करने से। किसी के दुख के निमित्त ना बनो, मत बनो, अन्यथा आपको भी वो दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख के निमित्त भी मत बनो। आप तो क्या बनते हो? सीधे सीधे कारण बनते हो। निमित्त कारण भी नहीं बनना, उपादान कारण तो छोड़ो, निमित्त कारण भी ना बनो। जीवन में सावधान रहना चाहिए। इसलिए किसी का अपमान ना करे, सम्मान पूर्वक करना चाहिए। कोई बात कहनी भी है तो कैसे? प्रेम सम्मान रखते हुए, दूसरे का तिरस्कार न, अहंकार पर चोट ना लगे, बुरा ना लगे, दुख ना पहुंचे। अन्यथा आपने क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा आपने। इतनी भी यदि समझ अकल नहीं आई तो क्या सीखा है आपने? कुछ भी नहीं। ढिंडोरा पीटने से क्या होता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं? आश्चर्य होता है। दुनिया को देख देख करके बस आश्चर्य कर लेते। और देखने का मतलब हमने बताया था ना, देख लेते हैं, देखते नहीं है।
आंखों से देख लेना और मन से न देखना, अर्थात उसके विषय में चिंतन न करना, राग द्वेष न करना। इस कह रहे हैं प्रिय और हित वचन बोलने वाला उसके सब वश में हो जाता है। धर्म निरतस्य, और क्या है, धर्म में निरत है, लगा हुआ है, धर्म परायण है, सन्मार्ग में लगा हुआ है और सत्य प्रिय और हितकर वचन बोलता है। उसके सब क्या होते हैं, सब वश में हो गया, सब उसके वश में। और वो किसी को वश में करने का उसका कोई विचार होता है क्या, कोई संकल्प होता है क्या, क्यों किसी को वश में कर? वो किसी को वश में नहीं करना चाहता, लेकिन वो नहीं चाहता इसलिए तो मिलता है ना। जो चाहते हैं उसको तो मिलता ही नहीं है। चाहते हैं जो संसार के पीछे दौड़ते हैं, संसार को पाना चाहते हैं, उनको संसार मिलता है क्या? जो संसार से दूर भागते हैं उनके पीछे पीछे उनके चरणों में संसार पड़ा रहता है। लक्ष्मी का वास कहाँ है? संतों के चरणों में लक्ष्मी का वास। और संसारी क्या करते हैं? दौड़ते हैं ना संसार के पीछे। राम होते ना स्वामी राम तीर्थ, उन्होंने ये तो कहा ना, दूर रहती थी ये दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से हमने इसको छोड़ा बेकरार आने। बहुत गरीब थे बेचारे स्वामी राम तीर्थ, बहुत गरीब थे, लेकिन बुद्धिमान अच्छे थे। तो गणित के प्रोफेसर लग गए। बहुत छोटी आयु में विवाह हो गया, छोटे छोटे बच्चे, गरीबी थी, बहुत बुरी तरह की गरीबी थी। लेकिन सब कुछ छोड़ करके स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली, तो फिर सदग्रंथ देखे, साधना की, साधु बन। तो विदेश गए तो सारी दुनिया उनके ऊपर सर्वस्व लुटाने को तैयार। तब कहने लगे स्वामी राम तीर्थ, दूर रहती थी ये दुनिया जब तलब करते थे, जब हम तलब करते थे, जब हम इसको चाहते थे, तब दुनिया दूर रहती थी हमारे से। जब से हमने इसको छोड़ा बेकरार आने को, जब से हमने इसको छोड़ दी इसकी लालसा, तब से सबके सब बेकरार है। हैं? सारा जगत सबके सब क्या हो रहे हैं? बेकरार हो रहे हमारे पास आने। और जब हम तलब करते थे तब, यही बात है, जो चाहता है ना उससे दूर जाता है। तो जो चाहेगा ना कि सब मेरे वश में हो जाए, कौन चाहेगा? अहंकारी चाहेगा। कौन ये चीज? अहंकारी चाहेगा ना, तो उसके वश में होंगे लोग। किसके वश में होंगे? अहंकार गलित हो गया। विनम्र जो है सत्य प्रिय हितकर वचन बोलता है और धर्म परायण है, उसके वश में सब हो जाते हैं जी। समझ आ गया? ये भी आगे वाला भी बता दिया जाए। तीसरा भी देख ही लीजिए। विद्वन् मनोरमा का सत्कविता बोध वनिता च कम न स्पृशति विपत्तिः प्रबुद्ध वचनानुवर्तिनं दान्तम्। विद्वन् मनोरमा मनोहरा कहा सत्कविता बोध वनिता च कम न स्पृशति विपत्तिः प्रबुद्ध वचनानुवर्तिनं दान्तम्। सुंदर सुंदर बात है। ये सब बातें आप अपना लोगे तो आप तो बहुत सुंदर हो जाओगे हैं। सबके सब मोहित हो जाएंगे आपके ऊपर हैं। सब क्या हो जाएंगे? मोहित नहीं हो जाएंगे। सब आपके वश में, सब आपके ऊपर मोहित। जिसके अंदर सुंदर गुण है, क्या है? सदगुण जिसके पास है उससे ज्यादा सुंदर
कोई नहीं है ना। कितनी सुंदर बात कह रहे, विद्वन मनोहरा कहा, विद्वानों का भी मन का हरण करने वाली क्या है। विद्वान जो विवेकी है उनके भी मन का हरण कर लेती है। कौन? तो कहते हैं सत कविता बोध वनिता च। एक पत्नी है और एक बेटी है। क्या बताया? जैसे कोई पुरुष हो तो उसको क्या लगती है? अपनी पत्नी और अपनी बेटी है, उनके ऊपर प्यार उमड़ता है ना, प्यारी लगती है। तो उसी के लिए बताते हैं कि विद्वानों के भी मन का हरण करने वाली कौन है? तो सत कविता रूपी पत्नी और बोध रूपी जो वनिता है, पुत्री है जी। क्या बताया? सत कविता बोध वनिता, चाहे दोनों पुत्री के लिए भी लगा सकते हैं, पर हमने कहा एक पत्नी बना देते हैं और एक पुत्री बना देते हैं। तो सत कविता जो सुंदर सुंदर कवित है। सुंदर कवित क्या है? वेद उपनिषद, ये सब क्या है? सुंदर कविताओं का मतलब ये मैं समझ लेना जो कवियों ने घड़ी हुई है वे कविता, उससे मतलब नहीं है। समझ आया? शत शास्त्र ही कविता है जो सन्मार्ग पर ले जाने वाली है। वो श्रृंगार रस की जो कविताएं है ना, हाँ, कभी वो कालिदास की और जो है वे श्रृंगार रस वाली कविताएं पढ़ो और कहे कि जी देखो, वो चित्त को क्या करने वाली है? मलिन करने वाली है ना। चित्त को क्या करेगी? हाँ, तो उनके लिए नहीं कह रहे। सत कविता का मतलब है सुंदर कविता जो सन्मार्ग की ओर लेकर के जाए, सन्मार्ग से जो हटाए, वो सत कविता नहीं है। बोध वनिता च, और सत कविता के द्वारा क्या होता है? बोध होता है, ज्ञान। तो ज्ञान रूपी पुत्री और सत कविता रूपी क्या? प्रिया। ये विद्वानों के मन का हरण करने वाले। ये आता है ना कि काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमानों का समय कहाँ बीतता है जी? काव्य शास्त्र विनोदेना। जैसे मनोरंजन के अनेकों साधन होते हैं ना, खेल कूद। आजकल तो बहुत होगी मोबाइल में ही, जितना चाहो उतना मनोरंजन। अब जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास मनोरंजन का साधन क्या था? हैं? हमारे पास मनोरंजन का साधन था झाड़ू और पाइप। पढ़ना, और पढ़ने के बाद मनोरंजन क्या था हमारा? सफाई करना। ये मनोरंजन था, और कोई मनोरंजन नहीं था। झाड़ू हाथ में और पाइप हाथ में लेके और सब और कोई मनोरंजन ही नहीं था हमारे पास। या फिर मनोरंजन करते थे और जो पुस्तकें थी, जो आध्यात्मिक पुस्तकें थी, कल्याण की पत्रिकाएं इतनी मोटी मोटी, सब वो पतिव्रता अंक, पुराने पुराने अंक जो मोटे मोटे, वो सब, हाँ, वो वार्षिक जो बहुत पुराने पुराने आपने देखे भी नहीं होंगे, वो सब जो है कथाएं, वो सब कथाएं कहानियाँ वो सब पढ़ दी। जो मनोरंजन और कोई था ही नहीं है। ना कोई टीवी था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई अखबार का मनोरंजन, ना कोई रेडियो का मनोरंजन, ना और भी कई मनोरंजन होते, खेल कूद, घूमना फिरना। अब 2 महीने की मान लीजिए आश्रम की छुट्टी पड़ गई तो गेट के बाहर भी, गंगा स्नान को छोड़ करके बाकी गेट के बाहर भी कोई मतलब ही नहीं निकलने का। गेट के बाहर तो छोड़ दो, नीचे भी आने का कोई मतलब नहीं है। नीचे भी ये भी छोड़ दो, केवल भोजन के लिए और आरती के लिए। और गैलरी में भी, बरामदे में या गैलरी में भी आने का कोई मतलब नहीं। कमरे में
ऐसा भी रहा कुछ समय ऐसा भी रहा। तो वही मनोरंजन था, बाकी कोई मनोरंजन नहीं थे। आजकल तो मनोरंजन के साधन हो गए ना। तो वही पूछ रहे हैं कि विद्वानों का मनोरंजन, हमारा मनोरंजन क्या था? साफ सफाई। यहाँ पर विद्वानों का मनोरंजन बताते हैं काव्य शास्त्र विनोद। सुंदर सुंदर काव्य, कविताएं, सुंदर सुंदर श्लोक। इतने सुंदर श्लोकों को बोलने भी अलग ही आनंद है ना, नहीं आता है? विद्वन मनोहरः का सत कविता बोध वनिता च। संस्कृत के तो बोलने में अलग ही आनंद आता है। हो गया सत कविता और बोध ज्ञान रूपी पुत्री। यही विद्वानों के मन का, अच्छे अच्छे के मन का हरण कर लेती है ना। खुद की पुत्री क्या करती है? बड़े से बड़ा कठोर हृदय का व्यक्ति भी अपने संतान के सामने कितना सुकोमल हो जाता है। और बेटे के सामने तो फिर भी थोड़ा कठोर रहता है, और बेटी हो तो फिर क्या होता है? जो कभी ना रोने वाला है वो भी रो पड़ता है ना। पुत्री का मोह ऐसा होता है। तो उसी के लिए कह दिया है कि विद्वानों के भी मन का हरण कर ले। फिर पूछा कम न स्पृशति विपत्ति। विपत्ति किसका स्पर्श नहीं करती? विपत्ति किसका कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। प्रबुद्ध वचनानुवर्तिनम दांतम। कितनी सुंदर सुंदर बात। जो प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, उनके वचन का अनुवर्तन करने वाला जो संयमी है, इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, ऐसे व्यक्ति का विपत्ति स्पर्श भी नहीं कर सकता। क्या बताया है? हाजी डूबो मत। क्या बताया? प्रबुद्ध वचनानुवर्तिनम। प्रबुद्ध जो ज्ञानी जन है, उनके वचन का अनुवर्तन, पालन करने वाला जो संयमी है। दांत, दांत माने जिसने अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय संयमी और ज्ञानियों के वचन का पालन करने वाले का विपत्ति को भी स्पर्श कर सकती है क्या? छू भी नहीं सकती जी, छू भी नहीं सकती। तो क्या सुख दुख नहीं आएंगे? जानता है, विवेक बना रहेगा, उसका धैर्य बना रहेगा। शरीर का प्रारब्ध है, कर्म भोग है, जानता है वो। विपत्ति छुआ क्या उसको? छुई विपत्ति ने? क्या बना हुआ है अंदर? शांति और प्रसन्नता बनी हुई है, निर्भय बना हुआ है। जानता है ना शरीर का प्रारब्ध, कर्म का भोग, अपने ही पाप नष्ट हो रहे हैं। ये क्या किया? प्रबुद्ध जनों का, उनका संग किया, सानिध्य किया, ज्ञान सुना, विवेक हुआ। ऐसा जो संयमी है तो उसका विपत्ति स्पर्श भी नहीं करता। जैसे देखो ये सेठ जी है ना, तो सेठ जी का विपत्ति स्पर्श भी नहीं करती है। विपत्ति में क्या बना रहे? धैर्य बना रहे, विवेक बना रहे, है ना। विपत्ति स्पर्श भी नहीं करता उनको। हाँ, इसका मतलब ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तो यही का बताया है। लेकिन जन्म मरण रूपी विपत्ति जब तक दूर नहीं हुई, वो तो विपत्ति, सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है। ये किसके कारण से? अज्ञान के कारण से। तो जब तक राग गलित नहीं हुआ, ज्ञान गलित नहीं हुआ, तो विपत्ति टली नहीं है। हाँ, ये जो संसार के संकट है, ये तो पूछा योग वशिष्ठ में भी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से शुरू में ही क्या पूछा है? कथम संसार संकटे रामो भवृतो यस्मिन्। कि इस संकट पूर्ण संसार में राम जी ने किस प्रकार से व्यवहार किया। जीवन में तो संकट ही संकट रहा राम जी के,
जीवन में क्या रहा? आराम आराम, बड़ा आराम रहा राम जी के जीवन में। क्या रहा? लेकिन राम जी कैसे रहे? सदा ही प्रसन्न, सदा अप्रभावित, सदा ही अचल शांत। कैसे? कैसे? प्रबुद्ध वचनानुवर्तिनम दानतम। एक तो राम जी बड़े संयमी थे, बड़े तपस्वी थे, बहुत विचारवान थे, और वशिष्ठ जी महाराज और अन्य अन्य विद्वानों का, तपस्वियों का संग करके क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त, विवेक प्राप्त किया। और उस ज्ञान को केवल बुद्धि में नहीं रखा, उसको आत्मसात किया, और राम जी को स्वरूप का बोध हो गया 16 वर्ष की आयु में। और फिर राम जी इसी कारण से विचलित हुए, कभी भयभीत हुए। कैसे? परम शांत, परम प्रसन्नम, ऐसे रहे सदा प्रसन्न। प्रसन्नताया नगताभिषेकतः, प्रसन्नता ने कभी राम का परित्याग। तथा न ममले वनवास दुखतः, वनवास में भी जिनका मुख कभी मलिन नहीं हो। जानते, लीला है, नाटक है, खेल है, सपना है, तमाशा है, संयम है, त्याग है, तप है, संतोष है। और क्या मिल रहा है? सत्संग मिल रहा है इनका, संतों का, महापुरुषों का। क्या मिल रहा है वनवास में? राम जी आनंद में। बताएंगे सब महिमा है किसकी, तो बता दिया है। दांत होना, इंद्रियों को वश में किया हुआ है, और क्या? प्रबुद्ध वचनों का, ज्ञानियों के वचन का अनुवर्तन करता है, उनके अनुसार चलता है, उनके पीछे पीछे चलता है। उसको विपत्ति न स्पृशति, विपत्ति छू भी नहीं सकता। बाल न बांका करी सके, कैसे बोलते हैं? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल न बांका जो जग है। साइया क्या है? साई कौन? अपने जो कर्म है और अपना जो चिंतन निश्चय है, यही क्या है? यही तो साई है। कौन नचा रहा है इस जीव को? कर्म। और कर्म का बीज क्या है? ज्ञान। कर्म का बीज क्या है? ज्ञान ही तो है। उसको अज्ञान कहेंगे, और वो अज्ञान भी तो ज्ञान ही है। वो अज्ञान भी ज्ञान ही है। दो विद्या बताई है ना, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या के द्वारा ही तो कर्म का संपादन हो रहा है ना, अपराविद्या के द्वारा। और पराविद्या तो जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलो समय ज्यादा हो गया, ओ